अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, देखें जो मेन रीज़न है, जो पाकिस्तान का जो स्पेशली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बिजली के बिल्स हैं। बहुत महंगी बिजली है, कमर्शियली वायबिलिटी आउट होती जा रही है, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट पैकेज दे देती है, घर के जो बिजली के बिल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। छोटे छोटे कमरों के 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, घरों के तो आप लाखों में वैसे ही जा चुके हैं। तो चीज़ें वायबिलिटी से जब आउट हो जाए तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, किस तरह बिजली के बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं, को 1 2 3 करके ऑप्शन दे दें कि पहले आपको इस चीज़ को देखना है, फिर इसको देखना है, ताकि लोगों को समझ तो आए कि हमें इस मुश्किल से निकलना कैसे है। सिर्फ महंगी बिजली बना लेना और बेच देना, या बिल्कुल कोई एक चीज़ लगा लेना और अपना बिल ज़ीरो कर लेना, क्या यही हल है, यही रेमेडीज़ हैं इस सारे प्रॉब्लम की, या कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है जिसमें लोग आज से भी काम करना शुरू करेंगे तो 2-4 महीने में उनके लिए फ़ायदा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म चले पे 20-25 साल वो इन मसलों में ना फंसे, कोई और काम की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, इसमें एज ए यूज़र बात कर लेते हैं कि आपने डिफाइन करा है कि यूज़र के पास बिजली बहुत महंगी आ रही है, तो यूज़र क्या करे? क्योंकि इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ग्रिड का पर्सपेक्टिव अलग होता है, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, वो एनर्जी को कंजर्व करे, जिसका मतलब है कि एनर्जी को बचाए। नंबर 2 होता है कि वो एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करे। और नंबर 3 होता है कि फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करे। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर 1 कि एनर्जी को कंजर्व करे। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को बचाए, जिसका मतलब है कि अगर वो 4 लाइट्स जला के बैठा हुआ है और अगर वो लगता है उसे कि वो 2 लाइट्स में भी गुजारा कर लेता है, वो 2 लाइट्स में गुजारा कर ले, 2 लाइट्स बंद कर दे और उसका गुजारा हो सकता है। अगर वो 3 पंखे चला के बैठा है, 1 पंखा चला ले। 2 टन के एसी में बैठा हुआ है, 1 टन के एसी में बैठ जाए, अगर कर सकता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिग्रेड कर सकती है। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले 2 टन के एसी में ज़्यादा अच्छी कूलिंग हो जाती थी, 1 टन के एसी में हो सकता है कम कूलिंग हो रही हो, बट कूलिंग नॉनदलेस हो रही हो। बट ठीक है, थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुई है आपके, कंजर्वेशन भी तो बट आपने कंजर्वेशन करी है आपने, और आपकी एनर्जी की कंजम्पशन कम हो गई है, जिसके से आपका जो एनर्जी का इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो बेनिफिट आप ही को हुआ है, किसी और को नहीं हुआ। ये हो गया नंबर 1, ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ये सबसे आसानी से आप कर सकते हैं, सबसे पहले कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी हासिल करें। एनर्जी एफिशिएंसी से कहते हैं कि आपके आप नॉन इन्वर्टर एसी लगा हुआ है 2 टन का, तो आप उसको इन्वर्टर एसी लगवा लें 2 टन का। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी गेन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको पैसे लगाने पड़े वो चीज़ खरीदने के लिए जो एफिशिएंटली ज़्यादा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन विदाउट पैसे हो जाती है, उस पर आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, लेकिन बेनिफिट होता है, उससे आपकी बिजली का बिल बचता है। एनर्जी एफिशिएंसी हासिल करने के लिए आपको एफिशिएंट चीज़ खरीदनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी आप डिवाइस तो नहीं कर रहे, बट वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली चीज़ आप खरीद रहे हैं। जैसे पहले चार्ज कंट्रोलर्स आते थे सोलर पैनल्स के, तो वो चार्ज कंट्रोलर जो होते थे वो इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, उसमें PWM बेस्ड ट्रैकिंग होती थी, तो वो एनर्जी ज़ाया करते थे। सही है। अगर आप MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है। तो एनर्जी एफिशिएंसी हासिल आपको करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है LEDs लगा सकते हैं आप, फैन आप लगा, आपकी जो मशीन लगी हुई है इंडस्ट्री में वो एनर्जी एफिशिएंट वाली लगा सकते हैं। बजाय से कि आप इस पर फोकस करेंगे मेरे कारीगर को क्या काम करना आता है और मैं उसके मुताबिक एनर्जी बिजली मशीन लगाऊं, वो बेशक 1960 के ज़माने की मशीन हो और बिजली ऐसे खाती हो कि पता ही नहीं लगता हो। आप एनर्जी एफिशिएंट मशीन लें और बजाय से कि आप अपने कारीगर की बेस पे बैठे रहें, आप कारीगर की स्किल डेवलपमेंट करवा दें। अच्छा, ये भी काफ़ी ट्रेनिंग है इस टाइम पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ कि उनका अगर लोड का ग्राफ देखें तो दिन में उनका लोड कहीं गुना ऊपर होता है और रात में उनका लोड कहीं गुना नीचे हो चुका होता है। और जब उनसे पूछें तो दे आर लाइक हमारा लोड तो बराबर है, उनको नहीं पता, वो एनर्जी प्रोफाइल मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और हमारा लोड तो बराबर है, हमारी उतनी इक्वल मशीन चल रही है दिन में भी और रात में भी। तो जब आप लोड का ग्राफ देख रहे होते हैं उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ये उनकी इनएफिशिएंसीज होती हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी मोटर्स और ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही होती है, उनकी मशीन और ज़्यादा एफिशिएंसी ज़ाया कर रहे हैं ना, वो तो सारी एफिशिएंसी है ही नहीं। 90% जो इंडस्ट्री है वो विदाउट एनर्जी प्रोफाइल के चल रही है, उसको अपनी एनर्जी प्रोफाइल का पता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिल की बेसिस पे चलते हैं कि हमारा बिजली का बिल क्या आ रहा है, और उस बिल की बेसिस पे वो यूनिट कितने आ रहे हैं, यूनिट कितने लगते हैं, बस वो यूनिट और पैसों को पकड़ लेते हैं बस। और उसकी बेसिस पे वो कितने चलने चाहिए यहाँ नहीं आ पाते कि मेरे पास अगर 10 मशीन थी और वो इतने घंटे चलेंगी तो उसको कितने यूनिट लेने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं आ पाता। एनर्जी मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एनर्जी मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करते और इससे नुकसान उसी यूज़र को होता है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी मैनेजमेंट करेगा ही तो वो नंबर 1 एनर्जी मैनेजमेंट पे वर्क करेगा ही, तो उसे पता लगेगा ना कि कितने यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, किस टाइम पे कितने यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी मशीन है जो कितने यूनिट बिला वजह ले रही है, मैं उसको कंजर्व कर सकता हूँ या उसको एफिशिएंट कर सकता हूँ। तो अभी तो सारी की सारी फोकस पाकिस्तान में इस पर होती है
कि बचना चाहिए। बच रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बच रहा तो देखते हैं फिर कैसे बचाना। सही है। अच्छा बच रहा है तो बस छोड़ देते हैं, क्या बच रहा है, क्या मसला है। चलती चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। चलती चीज़ों को छेड़ना इसलिए नहीं चाहिए, ये अप्रोच गलत इसलिए क्योंकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है। जब आपके पास स्टेटिस्टिकल डेटा होता है तो आप उसकी बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते, फिर ऑफ कोर्स चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। फिर तो आप तुक्का मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किसकी बेसिस पे आपने क्या करना है। आप चलती चीज़ को हिला लेंगे तो जाहिर सी बात है ख़राब ही होगी। तो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। अच्छा नंबर 2 था एनर्जी एफिशिएंसी आप हासिल कर ले। नंबर 3 ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को इन्वॉल्व करें। उसकी वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्लांट होता है। रिन्यूएबल एनर्जी की सिस्टम एक बड़ा सिस्टम होता है। अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री, सबसे छोटी इंडस्ट्री भी सिस्टम लगवाएगी तो 100 किलोवाट का सिस्टम वो लगवा लेगी क्योंकि वो इंडस्ट्री चलाती है। तो 100 किलोवाट के सिस्टम की एक फिक्स कॉस्ट है, 8, 10, 6, 7, 8, 9 मिलियन की एक कॉस्ट है। ठीक है। जबकि उस इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी हुई होंगी ना वो इससे फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट की होंगी। सही है। तो अगर वो उनको एफिशिएंट भी कर लेगा तो वो अपनी, और मशीनें एक ही दफ़ा लेनी है अगले 15-20 साल के लिए, और डायरेक्टली वो हेल्प करती हैं उसके बिजली के बिल को कम करने के लिए। तो उसको एनर्जी एफिशिएंसी भी हासिल करनी चाहिए और उसको फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना चाहिए। सही है। सबसे जो इन सब चीज़ों का जो एक अम्ब्रेला फैक्टर है ना, कि जो इन सब चीज़ें जिसके अंडर ही आती हैं वो आती है एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। और एनर्जी मैनेजमेंट ना होने की वजह से ना रिन्यूएबल एनर्जी सही से यूटिलाइज हो पा रही है। पहले तो वो अडॉप्ट ही नहीं हो पा रही। ठीक है। और फिर वो सही से यूटिलाइज भी नहीं हो पा रही क्योंकि वैसे ही जैसे आपके पास एक बाल्टी हो, आपके पास ऊपर एक टूटी लगी हुई है और आप उस टूटी को खोल दें, वो बाल्टी पानी से भरना शुरू हो जाएगी। बट अगर उस बाल्टी में सुराख होंगे, वो जो पानी से भर रही है वो पानी ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो आप वो आपने बस टूटी बड़ी लगा दी। आपने बोला एक टूटी की जगह 2 टूटियां लगवा लेता हूँ। पहले ग्रिड से बिजली लेता था, अब सोलर प्लांट लगवा लेता हूँ। बट आपने वो गैप को प्लग ही नहीं किया, वो होल्स को प्लग ही नहीं किया, और आपके सुराख तो उनको भरा ही नहीं। तो एनर्जी को ना आपने कंजर्व किया, ना एनर्जी को एफिशिएंट किया, एनर्जी यूटिलाइज किया, और आपने एक रिन्यूएबल एनर्जी का सिर्फ प्लांट लगवा लिया और नीचे जो एक सुराख था वो चलते चलते बढ़ता गया, तो वो उतना ही लीकेज शुरू हो गई जितनी ऊपर से आपने 2 टूटियाँ लगवाई थी। तो एट दी एंड 3-4 साल बाद आपका जो सिस्टम था वो सारा फेल हो गया। सोलर सिस्टम तो चल रहा होगा, बिजली भी बना रहा होगा, दे भी रहा होगा, पर वो बिजली में बचत नहीं हो रही होगी। वो आखिर में बात यही आती है ना, आप तो हमें बचत ही नहीं कर रहे। सोलर बचा के देना छोड़ गया, कर नहीं रहा। तो उसकी वजह ये थी कि आपने एनर्जी मैनेजमेंट ही नहीं करी। और एनर्जी मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो आपने वो नहीं किया, आपने उसमें सिर्फ एक चंक रिन्यूएबल एनर्जी का लगवा के बोला कि अब मेरे मसले हमेशा के लिए सॉल्व हो गए। इसकी एक और डायमेंशन भी है कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी लगवाने के साथ ग्रिड के साथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारा मसला अगले 20 सालों के लिए सॉल्व हो गया, जिसको हमने और वीडियोज़ में डिस्कस किया। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आपका एनर्जी मैनेजमेंट ग्रिड की रेट की बेसिस पे थोड़ी हो सकती है। ग्रिड का रेट तो वेरिएंग रेट है, वो फिक्स रेट तो है नहीं, कंजम्पशन फिक्स है आपकी। तो ग्रिड जो आपको बेनिफिट दे रही है, अगर वो उसको चेंज कर देगी तो आपका बेनिफिट चेंज हो जाएगा, तो आपका एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही सारा फेल हो जाएगा। आपने तो फिर एक बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन करी थी जैसे आप अपनी कंजम्पशन की कैलकुलेशन सिर्फ यूनिट की बेसिस पे करें। सही कह रहे हैं। जबकि सिर्फ उसकी बेसिस पे नहीं होती, उसके साथ एक 100 फैक्टर्स और होते हैं। तो ये है टोटल बात। सही कह रहे हैं कि आपको एनर्जी मैनेजमेंट करने के लिए बेसिक 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 एनर्जी को कंजर्व करें, और नंबर 2 एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे आप हो सकता है आपके थोड़े बहुत कॉस्ट आए क्योंकि आपको मशीन्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर नंबर 3 है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी अडॉप्ट करें। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके लिए है ये बात कि अगर आपको एनर्जी मैनेजमेंट करनी है, आपको इस तरफ वर्किंग करनी पड़ेगी। सिर्फ सोलर लगा लेना, एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री की एनर्जी मैनेजमेंट हुई भी होगी तो ही आपको सही से यूटिलाइजेशन होगी उस पूरे सिस्टम की, उस पूरे मैनेजमेंट की, तभी फ़ायदा होगा। और जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी आप ही का होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा और मल्टीफोल्ड भी होगा। अगर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से लगवाने से 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, तो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव अक्रेडिटेड अप्रूव्ड जो किसी स्टैंडर्ड में मीट करती है, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजमेंट करने से आपको 20 से 25 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम आ रही होगी क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन और जो एनर्जी एफिशिएंसी को अटेन करना होता है वो मार्जिनल कॉस्ट पे होता है। बिल्कुल। कंपैरेटिवली रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा आ रही होती है। बिल्कुल। और उससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो इंडस्ट्री है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है सर्वाइव करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट भी कम कर ली और आपने जो प्रोसेस थे वो इम्प्रूव कर लिया। तो आपको एनर्जी के साथ साथ प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी मिल रही होती है। फिनिश गुड की जो प्रोडक्ट हो रही होती है, जो क्वालिटी हो रही होती है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रही होती है। बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स हो रहे होते हैं जो आप वैसे अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं होता जिसकी बेसिस पे आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। सारी वीडियो आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट से बताएं अगर आपको एनर्जी मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, और अगर आपका एनर्जी मैनेजमेंट का कोई रिलेटेड काम हो मेंशन करें। थैंक यू।